हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एक नई रिक्रूटमेंट निकली हुई है यूपी में, जिसका नाम है यूपी-बीसी सखी रिक्रूटमेंट 2022। ठीक है, इसमें टोटल जो पोस्ट हैं दोस्तों, तो वो 3534 पोस्ट हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसमें आवेदन शुल्क जो है वो कितना होगा, कौन व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है, यानी आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये जानेंगे। आपको इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये 10 जून जो है इसकी लास्ट डेट है। तो आप यहाँ पर आज अगर देखेंगे तो आज 6 जून है, आपको 4 दिन का समय भी यहाँ से मिलेगा इस वीडियो के बाद से, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, लास्ट डेट हमने आपको बता दी, ये 10 जून है, ठीक है। तो वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है, और यहाँ पे जानेंगे कि इसमें आपको वर्क क्या करना पड़ेगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें ये भी एक डाउट वाला प्रश्न है कि क्या इसमें केवल महिलाएं जो हैं वो ही आवेदन कर सकती हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसके हम लोग नोटिफिकेशन पर, और फिर इस पर हम लोग जो थंबनेल बैनर है इस पर फिर वापस आएंगे, रिटर्न करके सारे प्रश्नों का आपको जवाब देंगे, ठीक है। क्लियर? तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों देखो, हम लोग इसके आ चुके हैं ऑफिशियल में, सॉरी, जो इसका नोटिफिकेशन है उस पर आ चुके हैं। तो नोटिफिकेशन में क्या क्या है इस पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ कोटेशन लिखी हुई है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के 35 से 34 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी के रिक्तियों के सापेक्ष में है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, बीसी सखी ये एक तरीके से देखेंगे जो वैकेंसी है, तो वास्तव में गाँवों में जो ग्रामीणों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के लिए ये वास्तव में एक तरीके की वैकेंसी है। जैसे गाँव में आप देखेंगे तो गाँव में जैसे आपको खाता खुलाना है, ठीक है। तो खाता खुलाने के लिए कोई गाँव का ही कोई सदस्य है जो कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हो, और वो क्या करे, गाँव में जो घर है जिनको बैंकिंग से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम, जैसे लोन लेना हो या फिर खाता खुलाना हो या फिर पैसे जमा करना हो या अन्य चीज़ें, तो उन ग्रामीणों को बैंक ना जाना पड़े, उसके लिए ये जो है वैकेंसी है, ठीक है। तो ऐसे ही एक ही गाँव में किसी एक को चुन लिया जाएगा बीसी सखी के पद पर, और वो ये घर घर में जा करके यहाँ पर जो उनकी समस्याएं हैं बैंकिंग से जुड़ी हुई, उसके समस्याओं को समाधान करेंगी, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया, लोन लेने से संबंधित अगर कोई जानकारी आई है, या फिर अगर किसी को खाता खुलाना है, या फिर कोई भी अन्य चीज़ें बैंकिंग से जो कि जुड़ी हुई हैं, तो सारी जानकारी आप उनसे बीसी सखी से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो वर्क काम है वो हमने आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा दिया। अब इसके नोटिफिकेशन को डिटेल से पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको आगे समझाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इस वेबसाइट पर, ठीक है, क्या बता रहा है कि जो सूची है वो उपलब्ध है कि यूपी में कहाँ-कहाँ की सूची है और किस-किस पंचायत में इसको हम फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कि प्राथमिकता, जिस भी ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह है, उनके सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। आवेदन जो है इसको अप्लाई कैसे करना है, तो मोबाइल ऐप है और उसके माध्यम से हमें इसको अप्लाई करना है। अभी मोबाइल ऐप के बारे में भी आपको बताएंगे, जो कि 10 जून 2022 लास्ट डेट है। इसके बाद जो है वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर? और इसके अलावा दिया गया है कि जो ग्राम पंचायतों की जो सूची है, ठीक है, जो कि आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, और उस सूची में जितनी ग्राम पंचायतें आती हैं, केवल उन्हीं ग्राम पंचायतों में आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ वहाँ के निवासी आप होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य ग्राम पंचायत के लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर? आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है बैंकिंग करिस्पॉन्डेंट, ठीक है, ये बीसी का फुल फॉर्म है। सखी है क्या? तो इसमें लिखा हुआ है बीसी सखी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित बैंक, जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंध किया हुआ है, के माइक्रो एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देने में सक्षम है। बीसी सखी का मुख्य कार्य ग्रामीणों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना, जो कि हम आपको बता चुके हैं। इससे न सिर्फ वित्तीय लेन देन में सुगमता होगी, बल्कि ग्रामीणों के काम धंधे में तेजी आएगी तथा समय और खर्च में बचत होगी। बीसी सखी के माध्यम से सरकारी स्कीम आधारित सब्सिडी, मजदूरों का भुगतान इत्यादि में रकम आसानी से निकासी संभव हो सकेगी, ठीक है। इस तरह की आर्थिक लेन देन, बैंक के खाता में जमा व निकासी एवं नए खाता खोलने जैसी सुविधाएं ग्रामीण तक पहुंचेगी, ठीक है। तो नया खाता खोलना हो गया, जैसे लोन लेना है उसके बारे में बातें हो गई, जैसे गैस सिलेंडर की सब्सिडी आती है, किसानों का ऋण संबंधित जो सब्सिडी आती है या जो भी किस्त आती है, तो उसमें कोई जानकारी लेना है, तो ये सारे काम जो है बीसी सखी के होंगे, जो कि इसके संदर्भ में जानकारी देगी, ठीक है। आगे और देख लेते हैं। इसमें और देख सकते हैं कि इसमें आवेदन कौन कर सकता है। तो आवेदन के लिए यहाँ पर बताया गया, देखिए, कि ऐसे उद्यमी
गतिशील एवं महत्वाकांक्षी महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हों, महिलाएं होनी चाहिए खासकर, ठीक है। उसके बाद समाज के सभी वर्गों के प्रति सम्मान और विशेषकर उनके आर्थिक विकास के प्रति संवेदनशील हो तथा गरीब तथा वंचित वर्गों के प्रति जिम्मेदार व प्रतिबद्ध हो, ठीक है। आगे देखिए इसमें और क्या बता रहा है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित काम करने व सीखने में रुचि रखती हो, ठीक, ऐसी महिला इसमें आवेदन कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बता रहे हैं, इसके अलावा और बता रहे हैं कि न्यूनतम शिक्षा जो है वो 10वीं पास होनी चाहिए और उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष की होनी चाहिए। इसके अलावा देखो आवेदिका उसी ग्राम पंचायत की रहने वाली हो जहाँ के लिए उस आवेदन कर रही है। इसके अलावा देखिए कार्य के सिलसिले में पूरे ग्राम पंचायत में भ्रमण करने परों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। अप्लाई आप 10वीं पास होनी चाहिए, आप महिला होनी चाहिए, ठीक है, 10वीं पास 10th पास होनी चाहिए, आप फीमेल होनी चाहिए, उसी ग्राम पंचायत की आप होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपकी एज 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। आपको मोबाइल वगैरह चलाने आने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ पूरे ग्राम पंचायत में आप भ्रमण कर सकती हो, उनके लिए ये फॉर्म है, ठीक है। अभी बात करेंगे और यहाँ पर जैसे अब हम इसका आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन के बारे में आपको गूगल प्ले स्टोर से आपको बीसी सखी, ठीक है, बीसी सखी यूपी बीसी सखी मोबाइल ऐप जो है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और आवेदन करते समय इसमें लिखा हुआ है स्वयं के मोबाइल का नंबर डालें ताकि OTP का सत्यापन किया जाए। ये सारी बातें आपको लिखना हुआ, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम आपको ऐप अभी दिखा देंगे। आगे और बात करते हैं इसके बाद देखिए कि इसमें आपको नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, फिर से चलते हैं कि इसमें सैलरी वगैरह क्या मिलेगी, उसके बारे में भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर से हम अपने थंबनेल पर आ चुके हैं। तो बात करेंगे यहाँ पर कि जो आवेदन शुल्क है, चाहे OBC SC ST कोई भी हो, आपको 0 यहाँ पे आवेदन शुल्क लगेगा, ठीक है। अप्लाई कौन कौन कर सकता है तो उसकी बात बता दी है हमने। फीमेल जो है वो कर सकती हैं और जिनकी एज 18 से 50 वर्ष के बीच है वो कर सकती हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप 10th पास होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जिस ग्राम पंचायत से आप आवेदन करेंगे वहाँ के आप निवासी होने चाहिए। अब बात करेंगे कि जो ग्राम पंचायत की लिस्ट जो है वो कहाँ पे मिलेगी, तो आप वेबसाइट पर जाकर के वहाँ चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर 4,000 रुपये प्रति मंथ आपको मिलेगी, 4,000 रुपये पर महीना आपको सैलरी मिलेगी। साथ ही साथ 50,000 रुपये आपको सामान खरीदने के लिए आपको जो दिए जाएंगे, ठीक है, क्लियर, जो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, किट खरीदने के लिए आपको दिए जाएंगे। काम क्या क्या करना होता है इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे दी। लास्ट डेट के बारे में भी आप जान चुके हैं। और क्या केवल महिलाएं ही आवेदन करेंगी, तो ये बात हम आपको बता चुके हैं, केवल महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका मोबाइल ऐप जो है वो किस तरीके से हमें डाउनलोड करना है और कैसे क्या करना है, ठीक है। जल्दी से इसको भी सर्च करके देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो हम लोग गूगल के प्ले स्टोर पर आ चुके हैं। वहाँ पे हमने क्या लिखा है, यूपी बीसी सखी। और जैसे ही आप यूपी बीसी सखी लिखेंगे तो आप देखेंगे आपको ये वाला एक ऐप मिल जाएगा, ठीक है। इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। तो चलते हैं हम इसको इंस्टॉल करके देख लेते हैं। इसको जो है इंस्टॉल कर लिया है और इसको अब ओपन करेंगे ऐप को, ठीक है। तो जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो इसका कुछ इंटरफेस इस तरीके का आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना डिजिट का भरना है। तो आप लोग यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इस जगह यहाँ पे अपना भर लेंगे, ठीक है, जिसको अभी आप